नमस्कार दोस्तों, आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हमारा एक लेक्चर हो गया था बायोटेक्नोलॉजी का, जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक है। उसके अंदर हम पढ़ लिए थे कुछ, जैसे हमें कि भाई सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर हमने जो जीनोमिक थ्योरी होती है, सेक्स क्रोमोसोम के आधार पर सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, निषेचन के आधार पर सेक्स का डिटर्मिनेशन क्या होता है, ये हम पढ़ चुके थे पहले। अब हम आगे, मैंने आपको बताया था कि अगली क्लासेस के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट के आधार पर भी सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकता है। किसके आधार पर? इन्वायरमेंट के आधार पर, ठीक है ना। वातावरण के अनुसार भी क्या होता है, मेल फीमेल बन सकते हैं। मैंने आपको बताया था एक जेनेटिक बैलेंस थ्योरी होती है। इसके बाद है ना हैप्लोइड डिप्लोइड मैकेनिज्म होती है। उन सब के बारे में हम बात करेंगे। हम आज बात करने वाले हैं पहले नंबर पर, क्या वातावरण के अनुसार भी ये डिसाइड हो सकता है क्या मेल बनेगा फीमेल? हाँ, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हम क्या बात करने वाले हैं, है ना, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, वातावरण, है ना, वातावरण के आधार पर लिंग निर्धारण, ठीक है ना। किसके बाद आधार पर? वातावरण के आधार पर सेक्स डिटर्मिनेशन, ओके। इन्वायरमेंटल जो है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो देखो कुछ एग्जाम्पल अपन यहाँ से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं नॉन एलोसोमिक या नॉन जेनेटिक या वातावरणीय इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक क्या है, बोनेला, है ना, बोनेलिया नाम से एक क्या है, समुद्री कृमि है। समुद्र के अंदर एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। ये जो लार्वा है, ये इसका जो लार्वा होता है, इसका जो लार्वा है ना, याद रखना, इसका जो लार्वा होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है। समझना, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं। इसका जो लार्वा होगा क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट, मतलब नर और मादा दोनों। इसका लार्वा उभयलिंगी होता है। क्या होता है? उभयलिंगी, ठीक है। नर और मादा उभयलिंगी होता है। क्या होता है? उभयलिंगी, ठीक है। ये एक समुद्री कृमि होते हैं। इसका लार्वा प्रारंभ से ही उभयलिंगी होता है। अब इसमें मादा जो होता है नर की तुलना में थोड़ा बड़ी होती है। मादा नॉर्मली मादा जो होती है फीमेल नर की तुलना में बड़ी होती है, नर बहुत छोटा होता है। अब ये जो लार्वा है, इससे नर बनेगा या मादा बनेगा, ये कैसे डिसाइड होता है? इस लार्वा, ये जो लार्वा है, ये आगे चल के नर बनेगा या आगे चल के मादा बनेगी, ये इस बात से डिसाइड होता है अगर ये जो लार्वा है फीमेल के संपर्क में रहता है, कांटेक्ट में रहता है। अगर ये लार्वा फीमेल के संपर्क में रहता है, कांटेक्ट में रहता है, तो ये किस में डेवलप्ड होगा? फीमेल के प्रोबोसस से अटैच होता है तो ये मेल बनता है। अगर ये लार्वा स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, मतलब फीमेल के साथ जुड़ के नहीं रहता, तो ये फीमेल बनता है। देखो, ठीक है। यदि ये लार्वा मादा के प्रोबोसिस के आसपास रहता है, मतलब फीमेल के टच में रहता है, तो यह नर में विकसित होता है। तथा यदि लार्वा मुक्त जीवी रहता है तो यह मादा में परिवर्तित होता है। मतलब ये यहाँ पर इस बात से डिसाइड नहीं हो रहा क्रोमोसोम क्या है, इस बात से कतई कोई निर्भर नहीं कर रहा। यह निर्भर कर रहा है आसपास के वातावरण से। यहाँ पर नर बनना या मादा बनना, मेल बनना या फीमेल बनना, ये इस बात पर निर्भर कर रहा है कि आसपास का माहौल क्या है, वातावरण। देखो यहाँ पर है कि नहीं, अगर वो फीमेल से अटैच होगा तो अगर उसको एक माहौल तैयार होगा वहाँ पर, तो क्या बनेगा? मेल। अगर वो फीमेल के साथ नहीं रहेगा, अकेला रहता है, तो क्या बनेगा? नर बनेगा। तो ये वातावरण के आधार पर डिसाइड हो रहा है। यदि लार्वा जो है कुछ टाइम के लिए फीमेल के संपर्क में रहे, फिर हट जाए, तब क्या होता है? उभयलिंगी होता है। यदि लार्वा कुछ समय तक, है ना, जो है वयस्क मादा के प्रोबोसस के जुड़ा रहे और हमें बाद में अलग हो जाए, तो क्या इंटरसेक्स बनता है, मतलब बीच की कैटेगरी बनती है। तो ये इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन के एक एग्जाम्पल है। एक बेस्ट एग्जाम्पल जो आप सभी ने पढ़ा होगा, जैसे टर्टाइल, आपको जानते हो, कछुआ है, क्रोकोडाइल है, ठीक है। तो इन दोनों को समझना, पहले इसको देख लो। क्रेपिडुला, ये समुद्री मोलस्का होता है, ये भी सेम। यदि लार्वा मादा के संगत में होता है तो नर बनता है, यदि लार्वा फ्री है तो ये फीमेल बनता है। सेम टू सेम जो अभी हमने। अब देखो क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ होता है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ के जो अंडे होते हैं, अब पानी का तापमान, अगर पानी का तापमान, याद रखना, कम है, अगर पानी का तापमान कम है, लो टेम्परेचर है तो फीमेल बनेगा, हाई टेम्परेचर है तो नर बनेगा। ये जो अंडा है, इस अंडे से नर बनेगा या मादा, इस बात पर निर्भर कर रहा है कि पानी का तापमान क्या है। अगर पानी का तापमान कम है, लो टेम्परेचर है, तो ये अंडे से क्या बनेगी? फीमेल में डेवलप हो जाएगा। अगर पानी का, वाटर का जो सराउंडिंग, जहाँ भाई अंडे कहाँ हैं? पानी में, तो अगर याद रखना हाई टेम्परेचर होगा तो मेल बनेगा। उसी प्रकार टर्टाइल जो कछुआ होता है, कछुए में भी सेम। अगर कछुए के अंडे पानी में हैं, अगर पानी का तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तब ये मेल में डेवलप होता है। अगर 33 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तो ये फीमेल में डेवलप होता है।
अगर है ना टेम्परेचर पानी का तापमान अगर 28 से 33 के बीच में है तो बराबर संख्या में नर और मादा बनते हैं। तो इस बात से है ना यहाँ पर क्रोमोसोम से डिसाइड नहीं हो रहा, ये किससे डिसाइड हो रहा है कि मेल बनना है फीमेल बनना है, ये डिसाइड हो रहा है किसके द्वारा, वातावरण के द्वारा। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे मेड्यूसा, ये समुद्री मछली है, अगर ठंडा पानी है तो ये नर बनती है, गर्म पानी है तो मादा बनती है। तो बात ये हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े कि भाई इन्वायरमेंट के आधार पर भी क्या हो सकता है, सेक्स का डिटर्मिनेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से आपको सुनना है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है जेनेटिक बैलेंस थ्योरी। एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ना, जीन संतुलन सिद्धांत क्या होता है, जेनेटिक बैलेंस थ्योरी। ठीक है, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था सीबी ब्रिजेश। ठीक है, सीबी ब्रिजेश ने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा और ये बताया कि ड्रोसोफिला में सेक्स के डिटर्मिनेशन में वाई क्रोमोसोम की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। देखो, सीबी ब्रिजेश ने ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण हेतु जेनेटिक बैलेंस थ्योरी प्रस्तुत की। तो पहले तो आपको साइंटिफिक नाम याद रखना है, क्या है मतलब, साइंटिस्ट का नाम सीबी ब्रिजेश ने ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन की एक जेनेटिक बैलेंस थ्योरी प्रपोज की। इन्होंने ये बताया है कि ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम जो होता है हेट्रोक्रोमेटिन होता है। इन्होंने क्या बोला कि ड्रोसोफिला में जो वाई क्रोमोसोम होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, मतलब उसका लिंग निर्धारण में वाई क्रोमोसोम का कोई लेना देना नहीं होता। नर या मादा बनने में ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। मतलब ऐसे कैसे बताया इन्होंने, पूरी बात समझना। उन्होंने बताया कि इसके अनुसार ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमेटिन अर्थात लिंग निर्धारण में सक्रिय नहीं होता है। तो ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण जो होता है वो एक्स गुणसूत्र की संख्या तथा ऑटोसोम के सेट की संख्या के आधार पर होता है, के अनुपात के द्वारा होता है, जैसे हम सेक्स इंडेक्स कहते हैं। तो पेपर में पहले नंबर पे याद रखना सेक्स इंडेक्स। ड्रोसोफिला में, ठीक है, ड्रोसोफिला के अंदर क्या मेल या फीमेल का बनना ये डिसाइड होता है सेक्स रेशो से। किससे, लिंग जो अनुपात होता है सेक्स रेशो। सेक्स रेशो का फॉर्मूला होता है x/a। क्या होता है, x अनुपात ए। ठीक है, x मतलब ऊपर x गुणसूत्र की संख्या, नीचे a मतलब ऑटोसोमल सेट की संख्या। नीचे क्या होता है ए क्या होता है, ए होता है ऑटोसोम, जो है ऑटोसोम सेट होते हैं क्रोमोसोम के। जैसे 2a + XX हमने पिछली क्लास में बात की थी कि नहीं, 2a + XX ये फीमेल है, हाँ है ना। तो इसमें ऑटोसोम के कितने सेट है, 2 हैं। क्लियर। तो इस पर तो नीचे क्या होता है, ऊपर x नीचे ए मतलब ऑटोसोम, जो ऑटोसोम्स सेट की संख्या, ऊपर x गुणसूत्र की संख्या, इससे डिसाइड होता है। अभी हम देखेंगे मेल कैसे बनेगा, फीमेल कैसे बनेगा। ड्रोसोफिला में बाय गुणसूत्र है ना, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं होता है। कौन इंपोर्टेंट होता है, एक्स गुणसूत्र पर एक विशेष प्रकार की जीन उपस्थित होती है जिसे हम XYL जीन कहते हैं, XXXL जीन कहते हैं, जिसे सेक्स लीथल जीन कहते हैं। यह भ्रूण में मादा के लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार, मतलब ये जो एम्ब्रो होता है इसमें फीमेल के कैरेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए जीन जिम्मेदार है। मतलब एक्स क्रोमोसोम तो जो सीधा सीधा फीमेल बनाने के लिए जिम्मेदार है। बोला सर फिर मेल कैसे बनता है, मेल की जीन कहाँ है। आप कह रहे हो वाई क्रोमोसोम, हमने तो ऐसा पढ़ा है। तो प्लांट में वाई क्रोमोसोम जिम्मेदार होता है, हमारे अंदर वाई क्रोमोसोम जिम्मेदार है, लेकिन ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम जिम्मेदार नहीं है। फिर मेल कैरेक्टर की जीन कहाँ प्रेजेंट होती है, याद रखना, नरपन की जीन ऑटोसोम पर पाई जाती है। वाई क्रोमोसोम पर क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसमें वाई गुणसूत्र पर सिर्फ मेल फर्टिलिटी की जीन पाई जाती है। वाई क्रोमोसोम पर क्या पाया जाता है, मेल फर्टिलिटी की जीन प्रेजेंट होती है। वाई क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट होता है, एक बार और, मेल फर्टिलिटी। अभी हम समझेंगे, आपको मैं समझाऊंगा। मेल मतलब मेल बनाने के लिए नर बन गया, इसमें वाई की कोई भूमिका नहीं है। अब नर जो बना है स्टेराइल बना है या फर्टाइल, वो डिसाइड करता है वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम की अनुपस्थिति में मेल तो बन जाएगा लेकिन वो स्टेराइल बनेगा, कोई काम का नहीं होगा। वाई क्रोमोसोम होगा तो वो फर्टाइल बनता है। तो वाई गुणसूत्र जो होता है शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस तथा जननांगों के परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है। अतः वाई गुणसूत्र जननशील नर फर्टाइल मेल बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। अब देखो समझना, एग्जाम में क्या पूछेंगे आपसे, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, अगर सेक्स रेशो XYA, अगर सेक्स रेशो, ध्यान से सुनना, प्रश्न इस प्रकार से आएंगे, अगर सेक्स रेशो, ठीक है, X/A, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो क्या बनेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर सेक्स रेशो X/A है तो क्या बनेगा, फीमेल। याद रखना, अगर 1 होता है, यही एग्जाम में आता है फीमेल, तो ये वाली कंडीशन रहेगी 2A + X है, हाँ है ना। भाई एक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 2 है, तभी तो एक वैल्यू। देखो कैसे आया, एक्स क्रोमोसोम की संख्या 2, ऑटोसोम की संख्या 2, आंसर 1।
अगर एक्स अपॉन ए जो है एक आता है तो क्या बनता है, याद रखना फीमेल। अगर दूसरा, अगर एक्स अपॉन ए की वैल्यू अगर 0.5 आती है तो मेल बनता है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़, 0.5 अगर 0.5 आएगी तो मेल बनेगा। अगर देखो 2a प्लस एक्स वाई, इस कंडीशन में भी भाई 0.5 आएगा, है ना। एक्स क्रोमोसोम की संख्या 1 है ना, तो 1/2 देखो तो तब भी 0.5 आएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर इस कंडीशन में भी तो 0.5 आएगा, इस कंडीशन में भी तो 0.5 आ सकता है। एक्स क्रोमोसोम की संख्या 1, ऑटोसोम की संख्या 2। फिर बोले दोनों में क्या है, दोनों मेल है। देखो ये वाला जो मेल है, ये वाला ये फर्टाइल है क्योंकि वाई क्रोमोसोम है, तो ये मेल तो है लेकिन फर्टाइल मेल है, ये स्टेराइल मेल है। बस तो वाई क्रोमोसोम मेल बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। देखो बिना वाई क्रोमोसोम के भी मेल बन रहा है, लेकिन ये जरूरी है कि जननक्षम बनाए या स्टेराइल बनाए। वाई क्रोमोसोम क्या बनाने के लिए, फर्टाइल मेल। अगर देखो एक्स अपॉन ए की वैल्यू, सेक्स रेशियो की वैल्यू 1.5 मतलब 1 से ज़्यादा है, अगर 1 से ज़्यादा है उस कंडीशन में यहाँ पर बनती है सुपर फीमेल। क्या बनती है, सुपर फीमेल। याद रखेंगे क्या बनती है, सुपर फीमेल, जिसको मेटा फीमेल भी कहते हैं। और ये भी क्या होती है, स्टेराइल। ये भी क्या होती है, स्टेराइल होती है। याद रखना क्या होती है, स्टेराइल। ये कैसे बनेगी, 2a प्लस एक्स एक्स एक्स, 3x होगा तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो 3/2 में हमेशा रेशो जो आएगा 1 से ज़्यादा आएगा। अगला, अगर x अपॉन ए की वैल्यू लेस देन 0.5 आती है ना, 0.5 से कम, अगर x अपॉन ए की वैल्यू 0.5 से कम आती है तो क्या बनता है, याद रखना सुपर मेल। ये भी क्या होता है, स्टेराइल होता है ना, ये भी क्या होता है, स्टेराइल। याद रखना ये भी स्टेराइल है। तो ये बनता है 3a प्लस एक्स वाई, 3a प्लस एक्स वाई, तो 1/3 0.33 आएगा। अगर x अपॉन ए की वैल्यू, अगर x अपॉन ए की वैल्यू 0.5 और, ठीक है, x अपॉन ए की वैल्यू 0.5 और किसके बीच आती है, 1 के बीच, इन दोनों के बीच, तो ये बनता है इंटरसेक्स। क्या होता है, इंटरसेक्स। क्लियर, याद रखेंगे क्या होता है, इंटरसेक्स। कैसे, 3a प्लस एक्स एक्स, तो हो जाएगा 2/3, 0.66 वैल्यू आ रही कि नहीं। ये तो आपको ये रेशो याद करना है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगर x अपॉन ए की वैल्यू 1 है तो फीमेल बनेगा, 0.5 है तो मेल बनेगा, 1.5 सुपर फीमेल, 1.5 से कम है तो क्या बनेगा, सुपर मेल बनेगा, 0.5 से बन के बीच में हो तो इंटरसेक्स। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ड्रोसोफिला के अंदर वाई क्रोमोसोम की मेल बनाने के लिए जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, मेल जननक्षम होगा या स्टेराइल होगा, ये जिम्मेदारी वाई क्रोमोसोम की है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक इंपॉर्टेंट टर्म ऐसे गायनेंड्रोमॉर्फ, एक टर्म होती है एग्जाम में पूछते हैं कि क्या होता है, कुछ कुछ ड्रोसोफिला के अंदर आधा शरीर मेल का होता है आधा फीमेल का, उसे हम क्या बोलते हैं, गायनेंड्रोमॉर्फ। कुछ ड्रोसोफिला ऐसी पाई जाती है जिनके शरीर में कुछ कोशिकाओं का जो क्रोमोसोम होता है, जीनोटाइप X0, देखो X0 है तो ये मेल है, तो कुछ कोशिकाओं के मादा जीनोटाइप होता है XX, तो मेल वाला पार्ट जो होता है स्टेराइल है और फीमेल वाला पार्ट फर्टाइल है। तो इस प्रकार की ड्रोसोफिला में आधा शरीर तो क्या होता है, पार्श्व मेल का होता है, आधा शरीर जो होता है फीमेल का होता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बाइलेटरल गायनेंडोमॉर्फ कहते हैं, आधा शरीर मेल का आधा शरीर फीमेल का। तो ये बनता कैसे है कि ड्रोसोफिला में गायनेंडोमॉर्फ का निर्माण जाइगोट में प्रथम विभाजन के एक एक्स गुणसूत्र की कमी हानि के कारण क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिससे आधा शरीर मेल रह जाता है, आधा शरीर फीमेल बन जाता है। क्लियर। और ये स्टेराइल होती है। यह दर्शाता है कि ड्रोसोफिला में वाई गुणसूत्र की कोई भूमिका नहीं होती। देखो मेल बनाने में वाई गुणसूत्र का कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए आगे पढ़ें। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे हमने बात कर रहे हैं लिंग निर्धारण की हैप्लोइड डिप्लोइड मैकेनिज्म, ये चलती है, ठीक है, अगुणित द्विगुणित मैकेनिज्म मधुमक्खी के अंदर। ये किस में चलती है, हैप्लोइड, ये आपको देखने को मिलेगी हनी बी एंड वास्प के अंदर, है ना, हनी बी और वास्प, ठीक है, जैसे हनी बी है, वास्प, इन सभी के अंदर जो हाइमेनोप्टेरा के होते हैं उनके अंदर। देखो इनमें क्या है, ये फिक्स है, अगर इनमें कोई अगुणित कोशिका होगी, अगुणित है ना, तो अगुणित होगा तो हमेशा याद रखना मेल बनेगा, और अगर दोगुणित होगा तो क्या बनेगी, फीमेल। अगर दोगुणित कोशिका है तो हमेशा याद रखना आपको फीमेल बनेगी। कैसे, इधर देखिए कैसे बनेगा, इधर देखिए आप, है ना। तो ऐसे मेल को क्या बोलते हैं, ड्रोन कहते हैं हम, है ना, मेल को यहाँ पर क्या बोलते हैं हम, ड्रोन कहते हैं कि नहीं, मेल को क्या कहते हैं, ड्रोन। अब देखें आप, ये एग है ना, ये एग है, ये क्या है, एग सेल।
अगर ये एक्स सेल एन होता है, हाँ या ना, एन होता है, हैप्लोइड नहीं, हैप्लोइड ही होता है, हाँ या ना, एक्स सेल जो है एन होता है, हैप्लोइड। अगर ये विदाउट पाथरो जो है ना, क्या हो जाए, सॉरी, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट निषेचन, बिना निषेचन के अगर इससे है ना क्या बन जाए, जाइगोट, बिना निषेचन के इससे जाइगोट बन जाए, है ना, एम्ब्रो बन जाए, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रो, और एम्ब्रो से क्या बनेगा, नया एमेल। तो ये मेल जो होगा हमेशा हैप्लोइड होगा, है ना। अगर एग सेल से बिना निषेचन के जाइगोट या एम्ब्रो बन जाए तो उसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो मेल हमेशा क्या बनता है, पार्थेनोजेनेसिस से बनता है। मेल कैसे बन रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को बनते हैं हम पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, है ना, पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। क्लियर। अगर एग जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन, सॉरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाए, विथ फर्टिलाइज है ना, विथ फर्टिलाइजेशन, अगर इसका निषेचन हो जाए, मतलब इससे शुक्राणु आकर जुड़ जाए, मेल, ये फीमेल गैमेट है, ये भाई कौन है, फीमेल गैमेट, ओके, ये जो है फीमेल गैमेट है, एग सेल फीमेल गैमेट होता है। अगर इससे आकर कौन जुड़ गया यहाँ पर, स्पर्म, एन, मेल गैमेट, है ना, मेल, तो एन एन आपस में जुड़ेंगे, हाँ या ना, एन एन आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 2n, तो ये 2n बन गया, 2n जाइगोट, ठीक है, 2n जाइगोट। इससे आगे चल के बनेगी फीमेल, क्या बन गई, फीमेल। तो फीमेल हमेशा 2n होती है क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अब फीमेल में देखो दो तरह की फीमेल बनती है, एक होती है वर्कर और एक होती है क्वीन। दो तरह की फीमेल बनती है, एक होती है वर्कर, एक होती है क्वीन, हाँ या ना। वर्कर जो होती है, ठीक है, याद रखना, स्टेराइल होती है ना, ये अंडे नहीं देती है, जबकि ये क्वीन जो होती है अंडे देती है। क्यों, क्योंकि इसको रॉयल जेली खिलाते हैं, फीड रॉयल जेली। देखो फीमेल बन गई। अब फीमेल को एक ही रानी बनाना है तो क्या करते हैं, किसी एक को सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसको रॉयल जेली खिलाते हैं और वो क्वीन जो होती है किसमें, रानी बन जाती है। रानी फर्टाइल होती है, अंडे दे सकती है, जबकि वर्कर स्टेराइल होती है, प्रजनन वगैरह रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से हैप्लोइड और डिप्लोइड मैकेनिज्म से डिसाइड होता है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको सारी चीज़ बता दिया, कैसे कैसे होता है सारी चीज़ें, ठीक है ना। स्टार्टिंग में हम पहले पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर को देखिए आप, सेक्स डिटर्मिनेशन वाला, ये सेकंड लेक्चर है। इसकी लिंक आपको मैं है ना, फर्स्ट लेक्चर की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो है ना, और आपको आई कॉन्टैक्ट में मिल जाएगी ऊपर, है ना, लिंक, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये पूरा जो लेक्चर है आप इसको पढ़िए, ध्यान से समझिए, इससे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको पढ़ा दिया हूँ। अगर दोस्तों आप छत्तीसगढ़ आरईओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप 999 रुपये के अंदर हमारा कोर्स परचेस करते हैं। शानदार कोर्स है जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारा कोर्स हिंदी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में, और साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज वगैरह PDF सारी चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। बहुत सारे बच्चों, लगभग 500 से ज़्यादा बच्चों ने अभी तक छत्तीसगढ़ के ने इतना विश्वास दिखाया है, खरीद लिया है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीरियसली तो आप बिल्कुल पढ़िए दोस्तों, शानदार तरीके से। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।